इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आज होने जा रही है और वो है सदर ट्रंप के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। गो कि मुलाकात एक गैर रस्मी वो वहाँ पे न्यूयॉर्क में भी हुई है। उस मुलाकात में और इस मुलाकात में क्या फ़र्क होगा? उस और किस? हाँ, उस और इस कौन सी वाली? जो न्यूयॉर्क में हुई और जो वाशिंगटन में हुई, उसमें फ़र्क क्या होगा? अच्छा, मैं तो कुछ और समझ रहा था। अच्छा, इससे पहले एक और जून में हुई थी ना मुलाकात। जून में मुलाकात हुई थी जनाब फील्ड मार्शल जनाब आसिम 19 जून को जो मुलाकात। लेकिन मुझे तो लगता है कि मैं पहले आपको खबर दे रहा हूँ, हो सकता है कि आप देखें, आप मेरी बात को पहले कीजिए या आप मुझे बात कर रहे हैं। हो सकता है कि जब कैमरे आए सामने तो हमें एक और चेहरा भी नजर आए और वो आसिम मुनीर जो फील्ड मार्शल है, आसिम मुनीर भी प्राइम मिनिस्टर के साथ हो, इसहाक डार साहब के साथ हो। ये भी तो हो सकता है ना, क्योंकि वो मैं चेक कर रहा था पिंडी इस्लामाबाद में तो पता चला कि वो यहाँ पर नहीं है, पिंडी में नहीं है, पिंडी इस्लामाबाद में और यहाँ पर नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान में ही नहीं है। वो फिर शायद कहीं और हैं और मेरी इतलात के मुताबिक शायद वो वहाँ पर नजर आएंगे। अच्छा, तो ये बड़ी अहम डेवलपमेंट होगी। तफसीलात इसकी आ जाएंगी, लेकिन सुबह शाम अमेरिका की शाम 4:30 बजे वाशिंगटन डीसी के टाइम पे ओवल ऑफिस ने एक प्रोग्राम जारी कर दिया है। क्या जी, कितने मिनट की मुलाकात का ये दिया? जो ओवल ऑफिस ने जो टाइम जारी किया है उसमें अभी तक जो अपडेट है, सुबह 11:45 पे प्रेसिडेंट ने मिलना है, अमेरिकी प्रेसिडेंट ने मिलना है तुर्की के प्रेसिडेंट तैयब अर्दगन से। ठीक है, 11:15 बजे मुलाकात करेंगे वो, और फिर 11:45 पे अगली मुलाकात है उनकी, अगली मुलाकात नहीं, लंच है। तैयब अर्दगन जो तुर्की के सदर हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करेंगे। फिर 3:30 पे द प्रेसिडेंट ने एग्जेक्टिव ऑर्डर्स को साइन करने हैं, और 4:30 पे जो अब तक का आखिरी शेड्यूल आया है वो 4:30 के ऊपर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इसहाक डार साहब और शायद जनरल आसिम मुनीर भी वो मुलाकात करेंगे। तो टाइम में कुशन है। इसका मतलब है जो क्योंकि वहाँ पे अमेरिका में भी जो ऑफिस टाइमिंग है वो 9 to 5 ही होती है, 5 का हो तो आधे घंटे की जो एक रूटीन की होती है वो मुलाकात होगी। हो सकता है वो मज़ीद आगे बढ़ जाए, ये आगे भी बढ़ एक्सपेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि जो आर्मी चीफ़ की जो फील्ड जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई थी वो भी शायद जो स्केजुअल था उसमें आधा घंटा या 1 घंटा था, लेकिन वो बढ़ के शायद जी वो बढ़ गई टाइम, उसमें कैबिनेट के लोगों को भी बुलाया गया और कुछ टाइम इंतज़ार का भी था। ठीक है, तो ये भी याद रखें। एक और बात, आपने जो जून की एक पुरानी मुलाकात, यानी कि न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास हो रहा है, तो 8 मुस्लिम ममालिक की रहनुमाओं से मुलाकात की कल हुई है, जो ट्रंप में कल जो हुई है। तो आप वो खाली तस्वीर देख लें, कोई प्रेस रिलीज उसमें जारी नहीं की गई। वो तस्वीर इन इटसेल्फ बोलती है कि जो अमरीकी जो प्रेसिडेंट है उनके साथ वाली सीट है, बैठे हैं, तैयब अर्दगन को-चेयर कर रहे हैं। ठीक है, को-चेयर कर रहे हैं, और राइट और लेफ्ट पे पाकिस्तान, कतर और बाकी उर्दन के शाह थे, फिर प्राइम मिनिस्टर ये शहबाज शरीफ थे, साथ सऊदी जो हैं वो थे, दूसरी साइड पे वो जो है दूसरे ममालिक के थे। तो उससे शायद ये जो सीटिंग अरेंजमेंट होती है वो भी उसी हिसाब से दी जाती है डिप्लोमेटिक, उसमें ये जो अरेंजमेंट की जाती हैं ये अहमियत और उसके वो देखा जाता है मद्देनज़र। तो ये बहरहाल ये आप समझते हैं कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगी? मेरा ये ख्याल है कि बड़ी अहम होगी। इसमें बहुत सारी चीज़ों की जो समत है, देखें अमेरिका को पता है कि पाकिस्तान में फ़ैसला साज कौन है, तो अमेरिकी सदर ने उस फैसला साज से मुलाकात की। ये अनफॉर्चुनेट है, ये कोई अच्छी पिक्चर नहीं है। अभी ये जो मीटिंग है इसमें देखें पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत की, जो सिविलियन हुकूमत की पहली दफ़ा मुलाकात हो रही है अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से। तो खैर खुदा करे कि बेहतरी। वैसे शाह जी मुझे याद आ गया, आपको पता है ना कि वो इमरान खान, फिर आप कहेंगे इमरान खान को ले आता है। इमरान खान पूरा टेन्योर ये इंतज़ार करते रहते कि वो जो बाइडन थे कि उनको टेलीफोन कॉल, वो टेलीफोन कॉल भी उन्होंने इमरान खान के अपने काम इस तरह के थे ना। और फिर उसके बाद इनकी जो ट्रंप से उम्मीदें थी कि ट्रंप जो है वो शायद इनकी रिहाई के लिए कोई अहम किरदार अदा करेगा, और इवन जो पीटीआई के ओवरसीज़ जो चैप्टर हैं वो तो लॉबिंग करते रहे कि ट्रंप तो कहा जाता था ना कि जो ट्रंप आएगा तो वो डायल करेगा, पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 0092 डायल करेगा और वो कहेगा जी छोड़ो, और इधर ये बिल्कुल उलट हो गया। ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है ना, फ़खर हम जब बात करते थे, आपको याद हो हमने इस शो में कहा था
कि जिस तरह ये बयान कर रहे हैं ऐसा नहीं होगा और हो सकता है उल्ट का बिल्कुल उल्ट हो, हमने हो सकता है का लफ्ज़ और बिल्कुल उल्ट हुआ। अच्छा, इसमें एक और भी देखें, जो सदर ट्रंप की जिसने सबसे ज़्यादा उस टाइम वो एडवोकेसी की थी ना, जो इलेक्शन से पहले दो पार्टीज़ ने की थी। एक बीजेपी ने की थी, जो भारतीय वहाँ पे जो उनका डायस्पोरा है, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था कि ट्रंप आएगा तो मोदी एंड ट्रंप फ्रेंड होंगे और बड़ा कुछ ट्रंप होगा। आएगा तो लग पता जाएगा। हाँ, तो वो उनको भी बड़ी मायूसी हुई है। दूसरा पीटीआई वालों ने किया था, उनको भी जो है ना अभी आप तक ये कह रहे मायूसी हैं हुई। कि पीटीआई वाले इंडिया वाले हैं? नहीं, इंडिया वाले नहीं क्या है। इनकी साबित क्या सोच कर रहे हैं साहब? देखें, जो पॉपुलिस्ट लीडर्स के जो फॉलोअर्स होते हैं ना, उनकी जो एक उम्मीदें होती हैं वो भी इसी तरह के ही किसी पॉपुलिस्ट लीडर्स के जी, साथ ठीक होती है, हैं, ये और ठीक वो अनएक्सपेक्टेड उनका फिर जो है वो अगर ऐसा ही। आउटकम आता है तो बड़ी मायूसी होती है। तो वो दोनों जो है ना, उनकी उम्मीदें उसके साथ, ट्रंप के साथ थी। बहरहाल उम्मीद है कि ये अच्छी हो, पाकिस्तान के लिए बेहतर हो ये मुलाकात। मुझे अब ये बताएं कि ये तो आपने वो ट्रंप का वो कर दिया।